जय श्री महाकाल, जय माता आदिशक्ति के। मैं पंडित साहिल गोस्वामी आप सबका अपने YouTube चैनल शिव शक्ति उपासक साहिल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या है ब्रह्मदेव, क्या है ब्रह्म राक्षस, यह हमने अपने पिछले वीडियो की आपको बताया था। और किस प्रकार से ब्रह्म राक्षस दिखता है, उसका स्वरूप कैसा होता है और उसको किस प्रकार से नियंत्रण करा जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, और भी बहुत सारे रहस्य ब्रह्म राक्षस के हमने पिछले वीडियो में बताए थे। आज हम एक आपको वृतांत सुनाएंगे जो कि हमारे जीवन में हमने स्वयं अनुभव किया है। हमारे पास एक शिष्य आए थे जिनका नाम था नितेश, और वह एक घर लेने जा रहे थे। वहाँ उस घर के अंदर उनके पीपल की जड़ होती है वो बड़ी फैली हुई थी। तो उन्होंने जैसे घर खरीदने जा रहे थे, उन्होंने हमसे सलाह मशवरा करी। उन्होंने कहा कि गुरुजी देखिए, ये हम मकान लेने जा रहे हैं, ये मकान लेना हमारे लिए कैसा रहेगा। तो जब हमारे स्कैनिंग आई उनकी, तो हमने उनकी स्कैनिंग करी। स्कैनिंग करने के बाद हमें ये पता लगा कि उस घर में ब्रह्म राक्षस का वास है, और यदि वह मकान लेते हैं तो उनकी बहुत ही बड़ी हानि होगी। तो हमने उनको बताया, तो शायद हो सकता है कि उन्होंने यकीन ना किया उस बातों पे, लेकिन हमने कुछ ऐसी ऐसी बातें वहाँ की बताई जिससे कि थोड़ा बहुत उनको मानने में विवश हो जाना पड़ा। बाद में उन्होंने किसी कारणवश वो मकान लेने से इनकार कर दिया, और फिर किसी और व्यक्ति ने वो मकान खरीदा। उन्होंने बताया कि जिस दिन उन्होंने मकान खरीदा और जिस दिन वो शिफ्ट हुए अपने मकान में, उसके अगले ही दिन रात में ऐसी विचित्र उनकी घटनाएं घटी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं करी थी। जो मकान 40 से 50 लाख का था, वह मकान उनको 25 लाख में मिला। तो फिर जाहिर सी बात है, कोई ना कोई तो रहस्य होगा उसमें, तभी तो इतना सस्ता मिल रहा है। नहीं तो आजकल व्यक्ति अपना 1 रुपये नहीं छोड़ता है। तो फिर उन्होंने हमको बताया कि गुरुजी अच्छा हुआ आपने हमको मना किया था, लेकिन हमने फिर भी आपको विश्वास नहीं किया। बाद में जिन लोगों ने वो घर खरीदा था, वहाँ पे ऐसा हुआ कि जब अगले दिन रात में उन्होंने सो रहे थे, तब तरह तरह की आवाज़ें आने लगी, चिल्लाने की, और ऐसा लगा कि कोई काली शैडो है जो इधर उधर भाग रही है। और उनको किसी ने ऐसा लगा सोते हुए दबा दिया, जो मतलब जिन्होंने वो कर खरीदा था। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 2-3 दिन ऐसा चला तो बड़ा घबरा गए वो। उन्होंने अपने घर मकान में ताला मार दिया। तो उनका किसी तांत्रिक वगैरह से या किसी भक्त वगैरह से संपर्क हुआ होगा। तो संपर्क हुआ तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे जैसे वहाँ पे पूजन वगैरह उन्होंने करवाया, किसी पंडित जी से मिले होंगे या किसी तांत्रिक से मिले होंगे, तो उनको लेके आए। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कुछ यज्ञ वगैरह करा। तो उन्होंने रुद्राभिषेक करवाया था उन्होंने वहाँ पे। जब रुद्राभिषेक हुआ तो रुद्राभिषेक के ही मंत्र पंडित जब पढ़ रहे थे, 11 पंडित थे वहाँ पे, वो पढ़ रहे थे, उनसे भी स्पष्ट उच्चारण और उनसे भी सटीक उच्चारण वहाँ पे एक मीठी सी ध्वनि आ रही थी, जैसे कि वहाँ पे कोई मंत्र, मतलब जो रुद्री के पाठ के जो मंत्र होते हैं वो बोल रहा हो। तो सब पंडित चुप होकर सुनने लगे कि ये कौन बोल रहा है, लेकिन वहाँ पता नहीं लगा कि ये कौन बोल रहा है। लेकिन यह आवाज़ वहाँ से आ रही थी जो उनकी छत में पीपल का पेड़ उगा होता और उनकी जड़ें थी उनके कमरों में पूरी आई हुई थी। तो फिर जब रुद्री का पाठ खत्म हुआ, रुद्राभिषेक खत्म हुआ, फिर भी वही स्थिति प्रकट हुई उनके घर में। एक बार तो उनका ऐसा हो गया था कि वो छत पे गए, उनको ऊपर से किसी ने धक्का दे दिया था। तो उस कारणवश दिया था क्योंकि ब्रह्म राक्षस का जहाँ पे वास होता है, वहाँ पे वो पहली बात तो ब्राह्मण होते हैं, तो वो मदिरा वगैरह को अवॉइड करते हैं, या अपने जीवन में जो रहे होंगे वो अपने, तो उन्होंने मदिरा वगैरह नहीं पी होगी। तो इस कारणवश से जरूरी नहीं है कि जैसे हमने पिछले भाग में बताया था कि गलत आचरण करने के बाद ही व्यक्ति ऐसे योनि में फंस जाता है, लेकिन हाँ ऐसा जरूर है कि जरूरी वो व्यक्ति दुष्ट रहा होगा अपने जीवन में। जरूरी नहीं है कि वो आचरण को लेकर रहा हो या किसी भी चीज़ को लेकर अगर दुष्ट रहा हो तो ब्रह्म राक्षस की श्रेणी में वो चला गया होगा। तो हो सकता है कि वो मदिरा नहीं पसंद करते होंगे, लेकिन उस घर में जो लोग ने मकान खरीदा था वो ड्रिंक वगैरह करते थे। तो उन्होंने ड्रिंक वगैरह करी थी, तो छत पे ऐसे टहले थे, ऐसा लगा उनको पीछे से किसी ने धक्का मार दिया। अब जब धक्का मार दिया तो भाई समझ सकते हैं कि अगर भाई 2 मंजिले से ऊपर कोई गिरेगा तो उनका क्या हाल होगा। हालांकि उनकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन हाँ उनके हाथ पैर थोड़े बहुत डैमेज हो गए थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने फिर ऐसे किसी सिद्ध संत से मिले, उन्होंने कहा कि गुरुजी कि हम ऐसे ऐसे करते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, तब भी हमारे साथ कोई अच्छा नहीं हो रहा है। फिर हो सकता है कि कोई उनको संत मिले हो, उन्होंने कहा कि 41 दिन तक आप हनुमान जी महाराज की उपासना करिए। तो उन्होंने 41 दिन तक हनुमान जी के हनुमान चालीसा और हनुमष्टक और शंकर मोचन हनुमष्टक, हाँ, और बजरंग बाण का जो उन्होंने पाठ किया, तो समझ लीजिए कि उन्होंने किया 108 हनुमान चालीसा का पाठ किया और 51 बजरंग बाण के पाठ किए, करना रोज प्रारंभ किया उन्होंने।
उन्होंने यह क्रिया जो करी 41 दिन तक क्रिया करी। तो क्रिया करी कि 40 दिन तक तो उनको कोई अनुभव नहीं हुआ, लेकिन 41वें दिन जब उन्होंने जब पाठ करना शुरू किया तो उनके जहाँ पे वो पाठ कर रहे थे उनके जस्ट पीछे से बैठ के ही वो कोई हनुमान चालीसा उनको कोई पढ़ रहा था। तो अचानक से वो डर गए, क्योंकि उनके मकान में कोई नहीं था, क्योंकि उनके बीवी बच्चे अपनी नानी के यहाँ चले गए थे। तो वो कह रहे थे कि हम तो इस मकान में नहीं रुकेंगे। तो इस प्रकार से उनका जीवन बड़ा अस्त व्यस्त सा हो गया था। तो 41वें दिन जब हनुमान चालीसा का वो पाठ करे तो पीछे से भी ऐसी आवाज़ आई कि हनुमान चालीसा कोई पढ़ रहा हो पीछे से। और फिर जब बजरंग बाण उन्होंने स्टार्ट किया तो फिर भी ऐसा अनुभव उनको होने लगा। जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो एक बड़ा सा भयावह व्यक्ति वहाँ पे बैठा हुआ है। उसकी आंखें एकदम लाल लाल है एकदम, और जैसा कि हमने बताया कि उनके थोड़े से सींग निकले हुए और उनकी शिखा जरूर थी, और जिन्हें धारण किया हुआ था ऊपर से मतलब बॉडी में कुछ नहीं पहना था और नीचे से धोती पहनी हुई थी उन्होंने, और बड़ा विकराल था उनका चेहरा, बड़ा विकराल था उनका। तो वो मंत्र उनको देख घूर घूर के वही जो बजरंग बाण पढ़ रहे हैं तो वो भी बजरंग बाण पढ़ रहा था। ऐसे करते करते ऐसे एकदम से उनके ऐसा लगा कि वो उनके करीब सा आ गया। जब करीब सा आया तो आप ये मानिए कि उसके कान के पास आके उन्होंने कुछ बोला, बुदबुदाया, और वो व्यक्ति जो मतलब जिसने अनुष्ठान लिया हुआ था वो व्यक्ति वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन जब उनके घर परिवार वाले आए देखने के लिए, भाई एक दिन से उनका फ़ोन नहीं उठा था, तो वो लोग देखने आए चिंता के मारे, तो वो वहीं बेहोश मिले। तो उन्होंने पानी वगैरह डाला होगा, उनके वो जगाया, तो उन्होंने देखा कि भाई अब ये तो बड़ी विकट परिस्थिति हो गई इनके साथ। भाई हनुमान जी का पाठ करने के बाद भी 41वें दिन उनकी साधना उसने खंडित करवा दी, और कहते हैं भूत पिशाच निकलने यहाँ पे महावीरजन नाम सुना में। लेकिन जो ब्रह्म राक्षस है वो पिशाच की श्रेणी में नहीं आता है, कि ये जो भूत प्रेतों की श्रेणी में नहीं आते हैं। वो एक्चुअल में ब्राह्मण है और उनके पास हर विद्या का काट है। उन्होंने अपने जीवन में हनुमान जी की भी सेवा करी हुई है, इसी कारणवश से उनके पास हर विद्याओं का काट है। और हमारे जो मतानुसार, जो हमारे शोधानुसार बाबा महादेव माता आदिशक्ति की कृपा से जो हमने जाना, सिर्फ माता गायत्री मतलब अर्थात गायत्री मंत्र ही जो है वो ब्रह्म राक्षस को बांध सकता है, या यूँ कहें कि ब्रह्म राक्षस माता गायत्री की आन रखने के लिए बंध जाता है। तो अब आगे वृत्तांत सुनाते हैं हम। जब वो बेहोश हो गए तो उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई अब तो उसका कोई निराकरण ही नहीं हो रहा है, और पूरे गांव में और मतलब जहाँ पे वो रहते थे सिटी में वहाँ पे वो तो उनकी पूरी चर्चा फैल गई कि भाई इस मकान को लेना नहीं है, इस मकान में ब्रह्म राक्षस का वास है। फिर ऐसे ही हुआ कि उनको फिर कोई ऐसे दुर्लभ संत मिले होंगे जो कि माता गायत्री को गायत्री मंत्र उन्होंने सिद्ध किया होगा अपने जीवन में। गायत्री माता को तो कोई सिद्ध नहीं कर सकता, लेकिन हाँ गायत्री मंत्र उन्होंने सिद्ध किया होगा, या गायत्री के बहुत बड़े उपासक रहे होंगे। तब वो आए, उन्होंने ब्रह्म राक्षस से कोई अनुबंध ली है और माता गायत्री की शक्ति से उनको बांधा, और बांधने के बाद उनको वहाँ से उठा के किसी पीपल में उनको स्थान दे दिया गया। बांधा नहीं गया, उनको बांध नहीं सकता क्योंकि ब्रह्म राक्षस को कोई भी, उनकी इच्छा अनुसार स्वेच्छा अनुसार उनको किसी पीपल में निवास करवा दिया गया। तो उनके बाद से ही उनके घर में जो कि शांति बनी, और उसके बाद जो भी पैरानॉर्मल उनकी एक्टिविटीज़ होती थी वो उनसे बच पाए। इतनी विकट चीज़ें होती हैं ये, यदि व्यक्ति इनमें कोई पड़ जाए तो फिर ब्रह्म राक्षस से तो फिर हर कोई बचा नहीं सकता फिर आपको, क्योंकि हर किसी साधक के हाथ में ऐसी कुंजियाँ नहीं है जो कि ब्रह्म राक्षस को बांध रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म राक्षस भी हमें जीवन के सिद्ध और साधक रहे हैं, उनके पास भी हर विद्या का काट रहा है। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो अभी, और आपके लिए और भी अच्छी जानकारी लाते रहेंगे और साधनाएं वगैरह हम लाते रहेंगे आपके लिए। और यदि आपको किसी महत्वपूर्ण विषय में जानकारी चाहते हैं, आप भौतिक विषय में जानकारी चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अगर आपको लगता है कि हमारी जानकारी महत्वपूर्ण है। आदेश। जय श्री महाकाल, जय माता आदिशक्ति की।